आप सभी का स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि हमें पता है कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा प्रदेश के लिए जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है उसी की कंटिन्यूटी में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोफाइल जो ज़िले का इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। करनाल है, इंद्री है, नीलोखेड़ी है, असंध है और घरौंडा है। तो इन पांचों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हमारे यहाँ पे अभी पोल होना है, इलेक्शन होना है कैंडिडेट्स के लिए। जो शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो हमारे पास आ चुका है, कल भी आ गया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ नोटिफिकेशन डेट है वो 5 सितंबर की है। नोटिफिकेशन डेट का मतलब ये है कि इस दिन से हमारे पास नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 12 सितंबर है। डेट फॉर मेकिंग स्क्रूटनी वो नेक्स्ट डेट होती है जो 13 तारीख को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है वो 16 सितंबर को है। डेट ऑफ पोल है वो 1 अक्टूबर को है और डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो हमारा 4 अक्टूबर को होगा। और डेट बिफोर द इलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड है वो हमारा 6 अक्टूबर है। तो बेसिकली 6 अक्टूबर तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पे कवर होगा। जिले में अभी तक हमारा कंटिन्यूस जो समरी रिवीजन है वो चल रहा है इलेक्टोरल रोल का। 27 तारीख को फाइनल पब्लिकेशन होना है। तो अभी तक हमारे पास जो वोटर्स हैं वो 12,02,419 अभी तक एनरोल हो चुके हैं। उसमें एडिशन भी है और कुछ डिलीशन भी हुए हैं। तो इफेक्टिवली ये फिगर आज के दिन पे हमारे पास है और ये आगे बढ़ने की संभावना या फिर कम होने की संभावना फाइनल तक हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना है। इसमें से मेल वोटर्स हैं 6,26,665 हैं। फीमेल वोटर्स 5,75,727 हैं। थर्ड जेंडर वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ पे 27 हैं। और सर्विस वोटर्स हैं जो कि अपना सर्विस वोटर पोर्टल के थ्रू अपना वोट करते हैं, पोस्टल बैलेट का अपना इस्तेमाल करते हैं, वो 3,077 हैं। करनाल जिले के हैं सर? जिले के हैं। असेंबली वाइज मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल जब भी आएगा, जब पब्लिश होगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी नीलोखेड़ी में 2,34,017 वोटर्स है। इंद्री में 2,18,812 है। करनाल में 2,66,098 है। घरौंडा में 2,40,991 है। असम में 2,42,501 है। ऐसे ही हमारा जो बूथ था पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे हमारे पार्लियामेंट के, तो उसमें हमारे यहाँ पे बूथ थे 1147। उसके बाद एक प्रक्रिया हुई, हमें देखने को भी मिला कुछ एक बूथ में वोटर्स ज़्यादा हो गए थे जिनकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस हमने स्टार्ट करी थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने ऑन बोर्ड लिया था, उनके साथ डिस्कशंस हुए थे। ये सब कुछ होने के बाद 34 बूथ हमने बढ़ाए हैं। तो इस वजह से अब हमारे 1181 बूथ हो गए हैं। और एक हमने जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं कि हाई राइजिंग बिल्डिंग या फिर सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें भी हमें बूथ बनाने चाहिए। तो एक बूथ हमने वो भी कंसिडर किया है, वो भी बनाया है। वो 1181 में ही मिलके है। तो लोकेशंस हैं जो हमारे पोलिंग बूथ है, एक लोकेशंस पे मल्टीपल बूथ्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो रूरल में 111 है, अर्बन में 426 लोकेशन है। टोटल 1181 बूथ है। जितने भी बूथ हैं हम यहाँ पे पहले भी करते आ रहे हैं। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है, शेड आती है, क्यू का एक सिस्टम वहाँ पे हमारा होना होता है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराते हैं, टॉयलेट्स अवेलेबल कराते हैं, वो भी हमने इंश्योर करना है और किया है। पिछले इलेक्शन में भी किया है, इसमें भी करेंगे। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के बियॉन्ड भी जाके हम कोशिश करेंगे कैसे हम वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया जा सके, क्या समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं को भी एड्रेस करेंगे धीरे धीरे। पिछली बार की तरह इस बार भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 100% जो बूथ्स हैं हमारे उनमें वेबकास्टिंग है। वेबकास्टिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो पहले शिकायतें आती थी कि बूथ में एक डिटरेंट की तरह काम करता है, डिटरेंट की तरह भी काम करता है, और कुछ शिकायत आती है तो हमारे पास एक एविडेंस भी रह जाता है उसको वेरीफाई करवाने के लिए कि चीज़ में इसमें जो हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई तो हम उसको देख भी पाते हैं। और रियल टाइम पोल डे के दिन हम यहाँ से मॉनिटर भी करते हैं, कंट्रोल रूम होता है, सारे के सारे बूथ्स को मॉनिटर करते हैं। अभी इलेक्शन में मई में भी हमने किया था और आने वाले इलेक्शन में भी हम करेंगे। तो 100% पे वेबकास्टिंग हम करेंगे। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो हर बार की तरह हम जो व्हील चेयर्स की व्यवस्था, रैम्प्स की व्यवस्था, वो हम करेंगे। और जो सक्षम ऐप है उस पर भी ऑप्शन देते हैं कि जो वोटर्स है, PWD वोटर्स हैं, वो अपना एक रिक्वेस्ट वहाँ पे डाल दें। वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है, हमें पता चल जाता है किस जगह क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाए। तो मैं सभी PWD वोटर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस ऐप का इस्तेमाल करें ताकि आपको हम ये सुविधा प्रोवाइड करो पाएँ, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाए।
और जैसा कि इन जो कि ब्लाइंड वोटर्स हैं उनके लिए रूल स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि वो अपने साथ एक कंपेनियन लेके जा सकते हैं। तो उनके लिए भी सूचना है कि वो अपना वोट का इस्तेमाल करें, अपने साथ एक कंपेनियन भी हम अलाउ करते हैं, वो वहाँ से अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा फैसिलिटेशन में जैसे पोस्टर्स भी हम लगाते हैं जिन पे डिटेल्स होती है, बूथ की डिटेल होती है, कौन कौन कैंडिडेट्स उनकी डिटेल होती है, अप्रूव डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उनकी डिटेल्स होती है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हर बार इलेक्शन कमीशन और भी डॉक्यूमेंट्स उनके समावेश करने की कोशिश करते रहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बूथ पे जाके दिखा सकते हैं। वो आपका वोटर कार्ड के बियॉन्ड है, 12 डॉक्यूमेंट्स की और लिस्ट है जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बताए जा सकते हैं। हमारा ईपी रेशो है जो कि इलेक्टर्स टू पॉपुलेशन रेशो होता है, वो हमारा 680 है। काफ़ी अच्छा है, मतलब जो मानते हैं हमारे जो प्रोजेक्टेड जो हम पॉपुलेशन मानते हैं 18 से ऊपर वाली जो पॉपुलेशन होगी वो इसी के आसपास की रहती है, तो हमारा बिल्कुल सही है। जेंडर रेशियो 918 है, जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमारे जनरल इलेक्शन में 917 था। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो वुमेन वोटर का जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ा है, 2 पॉइंट से बढ़ा है, ये एक अच्छी बात है। ऐसे ही यंग वोटर्स हैं वो हमारे पिछले इलेक्शन में 2.17 थे परसेंटेज आता है, इस बार हमारे 2.21 हुए हैं। तो मतलब बेसिकली यूथ और जो वुमेन वोटर्स हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन देखने को चल रहा है कि बढ़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों जो वोटर्स की कैटेगरी है इनका पार्टिसिपेशन भी जो हमारा जिस दिन पोल डे है उस दिन देखने को मिलेगा। मॉडल पोलिंग स्टेशंस इलेक्शन कमीशन कहता है कि हर असेंबली में एक एक आपको बनाना है, लेकिन हमने पिछले बार भी डिसाइड किया था, इस बार भी डिसाइड किया था हर असेंबली में हम 5 रखते हैं। इसके साथ साथ एक वुमेन ऑल वुमेन जो है पोलिंग स्टेशन हम बनाते हैं जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर सारे वहाँ पे जो हमारे इलेक्शन के जो कर्मचारी होते हैं, हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे वुमेन होंगे। वो भी हमने हर असेंबली में अभी तक एक प्लान किया है। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हैं, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी हमने हर असेंबली में एक किया है। पिछले बार का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। आके शाम को जब पूरा कॉल प्रोसेस होने के बाद उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखने को लग रहा था कि उन्होंने मौका मिला और इतना बेहतरीन तरीके से कराया। आपने भी देखा हो, कहीं भी कोई शिकायत नहीं है कि कहीं भी ऐसे पोलिंग स्टेशन पर दिक्कत रही हो। ऐसे ही यूथ वोटर्स का है जो हम अभी इस बार पर असेंबली एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये नंबर मैंने आपको बताया, मिनिमम साइड पे बताया है, हो सकता है हम इसको बढ़ा भी। एक इशू रहता है वनरेबिलिटी मैपिंग का, तो वो प्रोसेस हमने जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट में करी थी, रिसेंटली अभी हुए हैं। उसमें 122 क्रिटिकल बूथ निकल के आए थे हमारे पास। ये एक्सरसाइज हम फिर से करेंगे क्योंकि अब और इश्यूज भी आ जाते हैं और डायनेमिक्स भी आते हैं, तो वो हमारी प्रोसेस चल रही है वनरेबिलिटी मैपिंग की। वनरेबिलिटी मैपिंग का बेसिकली पर्पज़ ये है कि वोटर है वो अपना फ्री एंड फेयर मैनर में डाल पाएगा कि नहीं डाल पाएगा, उसको क्या अड़चने आ सकती हैं। कोई थ्रेट हो सकती है, कोई एक्सेसिबिलिटी का इशू हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, कोई उसको डरा धमका सकता है, कोई ये हो सकता है कि वोट डालने ना जाने दे। तो जो भी चीज़ें आती हैं हम उनको देखते हैं। बूथ को सेंसिटिव जो बूथ होते हैं उनको हम पहले से ही तैयारी करते हैं, उन पर डेप्लॉयमेंट भी करते हैं। जनरली देखने में आता है कि क्रिटिकल बूथ के सिर्फ डेप्लॉयमेंट बढ़ाते हैं। डेप्लॉयमेंट के अलावा हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो भी हम करते हैं। वहाँ पे जो जहाँ पे भी लगता है पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, पर्टिकुलर वोटर्स हो गए वहाँ पे जिनको कुछ इस तरह की दिक्कत आ सकती है, तो हम उनसे भी हमारे चैनल्स ओपन रखते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए भी हम उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, आप आराम से वोट डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। दूसरा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का, जैसे कि हमें पता है कि फ्लाइंग स्क्वाड्स जिस दिन से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है वो उसी दिन से हमें बनानी पड़ती है, तो हमने फ्लाइंग स्क्वाड बना ली है। ऑपरेशन है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम बनेंगे जो नाके लगते हैं, वो हमारा फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन से स्टार्ट होता है। और बाकी जो मशीनरी है जो भी हमारा कंट्रोल रूम हो गया, मीडिया सर्टिफिकेशन हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल हो गया, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिए हैं और ये फंक्शनल हो गया है। किसी की कोई दिक्कत होती है 1950 पे शिकायत कर सकते हैं, अपना वोटर ऐप से जो है उस पर शिकायत दे सकते हैं। बेसिकली शिकायत पुराना एक्सपीरियंस ये देखने को मिला है कि वो शिकायत इस तरह की आती है कि मेरा वोटर कार्ड नहीं मिला मुझे, मैंने इस पर चेंज करवाया था, ये लेट हो गया है। लेकिन ये चैनल सिर्फ इसीलिए नहीं, सूचना देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी कोई प्रैक्टिस हो रही है जो कि हमारे इलेक्शन की जो फेयरनेस है और जो उसको बाधित कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके जरिए कि सब लोगों तक ये पहुँचाए।
सी विजिल ऐप है, पिछली बार भी हमने यूज़ की थी और इस बार भी मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के यूज़ हो। उस पर भी ऐसी जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, वो आप सब लोग यूज़ करें, उस पर अपनी एप्लीकेशन डालें। ये दोनों एंड्रॉयड और अपने iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, सी विजिल नाम से है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को यूज़ करें। और इसमें जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम होता है वो 100 मिनट्स का होता है। तुरंत जो 100 मिनट्स में ऐसे जो भी वायलेशन होते हैं, स्पेसिफिकली कोई गलत पोस्टर लगा दिया, कोई गलत ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है, तो 100 मिनट्स में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे पहुँचती है और उन पर डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेचर का वो वायलेशन है, उसके हिसाब से फिर फर्दर हम आगे कार्रवाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने आपको बताया, इसमें आधार कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर NPR, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, service identity card with photograph issued to the employee by central, state, PSU and public limited companies, official identity card issued to MP, MLA and MLCs, unique disability ID UDID card, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India। तो ये 12 कैटेगरी के और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप इंक्लूडिंग वोटर कार्ड में वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये सोच के ना रहें कि मेरा वोटर कार्ड मेरे पास अभी है नहीं, मिल नहीं रहा है, इसलिए वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको मना नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको वोट डालने दिया जाएगा। और ये चीज़ हम ट्रेनिंग जब होती है हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स की, उसमें भी स्पेसिफिकली बता सकते हैं ये ही कागज़ है, इनमें से कोई भी आपको प्रेजेंट करता है वो हमें मानना है। कुछ एक जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हुआ है तो हमने मेरी तरफ से ऑर्डर भी हुए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इस सबको हमने सूचित कर दिया है। इस बारे में SOP होता है 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स का। उसके रिगार्डिंग हमने डिपार्टमेंट्स को अभी हिदायत दे दी है कि जो हमें उन पर जो पोस्टर्स हटाने हैं, कोई एडवर्टीजमेंट है जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट वो हटाने हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक प्रीमाइसेस एंड देन इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो वो हमारा अभी 24 आवर्स की कल 3:30 बजे अनाउंस हुआ था, तो अभी फर्स्ट रिपोर्ट जानी है। तो फर्स्ट रिपोर्ट इनकी गवर्नमेंट ऑफिस से हमने जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो भी फोटोग्राफ्स है वो हमें हटाना है। रिगार्डिंग यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स भी हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 10 बजे के बाद नहीं बजाना है, सुबह 6 बजे से पहले नहीं बजाना है। और जो साइलेंस पीरियड होता है, जो बिफोर 48 आवर्स बिफोर पोल होता है, उसमें यूज़ नहीं करना है। इसके बारे में हमने दे दिया है। इलेक्शन मटेरियल जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो प्रिंट करते हैं, उसमें बेसिकली कोई अपना पैम्पलेट छपवा रहा है, कोई